आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ ही नहीं लगा सकते। फेडरलिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जनता बहुत स्मार्ट है सर, जनता को पता है उसको किसको चुनना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ऐसी कौन सा कोक का फॉर्मूला है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम और आरबीआई को मालूम? अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। ओवैसी साहब एक ही झंडा रहता है बार बार। इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की भी चर्चा हो, एक ही झंडा रहता है सर। हिंदुत्व लाना चाहते हैं, हिंदुत्व करना चाहते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा चलाना। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप और असदुद्दीन ओवैसी के बीच दमदार डिबेट। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होने वाला है उसमें अटकलें हैं कि ये बिल लाया जा सकता है। क्या आप इसके पक्ष में हैं? अभी तक तो आप विरोध में ही बोल रहे हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के जरिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। देश के रिसोर्सेस, संसाधनों पर जो खर्च होता है, जो वक्त जाया होता है, जो प्रशासनिक दबाव रहता है, उन सब से निजात मिलेगा। फिर क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों ना है? बात तो सही है। कमेटी बनाई गई है, वो बात करेगी इस पे। नहीं, जब लॉ कमीशन ने अपना पॉलिटिकल पार्टी से, जनता से ओपिनियन पूछा तो उस वक्त ही हमने लॉ कमीशन को लिखकर दे दिया था कि हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री ने पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ली थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, जिसमें से 2 लीडर्स ने खुलकर उसकी मुखालिफत की थी। एक असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा सीताराम येचुरी। कांग्रेस ने एम्बिगुअस, जो अंग्रेजी में बोलते हैं, आधी बात आधी उधर कर रहे थे। अब आप कहते हैं कि चुनाव अच्छा होगा, एक साथ हो जाए। 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वन नेशन वन इलेक्शन के अनस्टार्ट क्वेश्चन में सरकार ने यह जवाब दिया है कि एक पूरे पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस लेना पड़ेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है और ये बहुत जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स राजी हो जाएं। और तीसरा उन्होंने कहा कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ यानी हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी नए ईवीएम्स और वीवीपैट्स के लिए। अब ये नहीं मालूम कि हजारों करोड़ कहां से आएंगे। मोदी जी तो जादूगर, जबान के जादूगर जरूर हैं, मगर पैसों के जादूगर बन जाएंगे तो मुझे नहीं मालूम। अब्बा नहीं मानेंगे। मेरा हम इसलिए इसके अपोज कर रहे हैं मैडम कि पैसों की बात करते हैं, पैसे बच जाएंगे। अरे भैया, पैसे तो संविधान में, बजट में इलेक्शन कराने के लिए पैसे इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं, तो पैसों की बात क्यों कर रहे हैं आप? और तीसरी बात यह है कि ये नेशनल पार्टीज को सूट करेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वो यही चाहेंगे कि हमेशा मुद्दा नेशनल का रहे, तेलंगाना का मुद्दा ना रहे, कर्नाटक आंध्रा का ना रहे। जली ना, तेरी भी जली ना। चौथी बात यह है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ ही नहीं लगा सकते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फेडरलिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
आप ये नहीं बोल सकते कि पैसे बच जाएंगे, कन्वीनियंस होगा। अरे भैया, कन्वीनियंस और पैसे बचने की बात को लेकर आप फेडरलिज्म को संविधान से हटा नहीं सकते, तो इसलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दो काउंटर क्वेश्चन है आपकी बात से ही निकला हुआ। एक, आपने कहा कि नेशनल इश्यूज पर इलेक्शन कर देंगे। कई राज्यों ने यह साबित किया है, कर्नाटक ने साबित किया है। इससे पहले आपने देखा दिल्ली में केजरीवाल के लिए चुनते हैं, लेकिन जब लोकसभा आता है तो सभी साथ के साथ सांसद बीजेपी के होते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। ऐसा ही आपने देखा अनेकों, राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो सारी की सारी सीटें बीजेपी को आ गई। कई राज्यों में, कर्नाटक में आप देखिए, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जनता बहुत स्मार्ट है सर। जनता को पता है उसको किसको चुनना है। उसको पता था कि बासवराज बोम्मई को दूसरा मौका नहीं देना है, वहां पर ब्लड बाथ कर दिया बीजेपी के लिए। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. कांग्रेस की सरकार बना दी, जहां उसको विकल्प दिखता है वो विकल्प चुनते हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि फिर वो लोकसभा चुनाव आने पर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर उन्हें वहां पर भी पता होगा कि हम राज्य के लिए क्या वोट करना है और दूसरी तरफ लोकसभा के लिए क्या करना है। ये डिफरेंशिएशन करने का वक्त तो उन्हें मिलेगा ही। Shit! तो इसका जवाब यह है कि एम्पिरिकल डेटा है मैडम, जिसमें यह बताया गया है कि 77% लोग अगर एक साथ चुनाव होगा तो वो एक ही पार्टी को वोट देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि नेशनल पार्टीज के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। अब जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा बीजेपी को क्यों मिल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मिल रहे हैं? 150 रुपया देगा। दूसरे पार्टीज को क्यों नहीं मिल रहे? और इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसी कौन सा कोक का फॉर्मूला है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम और आरबीआई को मालूम? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हम यही तो बता रहे हैं आपको, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। आप जनता की बात कर रहे हैं, मगर यही जनता का डेटा बता रहा है कि एक साथ जब चुनाव होते 77% लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। तो आप संविधान के जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, आप उसको कन्वीनियंस के नाम पर उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। आप पूरा देश जो इलेक्शन मोड में रहता है, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब चुनावी कैंपेन में लगे रहते हैं। अधिकारियों का भी वही हाल रहता है। आपको नहीं लगता उससे निजात पाने की जरूरत है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मैं बड़ी तस्वीर पर आपसे बात कर रही हूं। किस दल का अस्तित्व बचता है, किसका बिगड़ता है, उसकी बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं प्रशासन की, देश की, देश में कैसे काम हो सके, वरना हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। बस हवा निकल गई। पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहे हैं ना आप, जो चुनाव होगा तो पॉलिसी पैरालिसिस होगा। मैडम, पिछले 9 साल से तो बीजेपी तो हर रोज इलेक्शन कैंपेन में रहती है। हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो देश के होम मिनिस्टर पहुंच जाते हैं। हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो 6 यूनियन मिनिस्टर पहुंच जाते हैं, 10 दिन तक कैंप करते हैं। तो इससे पॉलिसी पैरालिसिस पैदा हो रहा। अच्छा पॉलिसी पैरालिसिस। अच्छा, ये बोलते कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम नहीं कर सकते, झूठ है ये। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको नहीं रोकता डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर अभी देश में 5 सितंबर को बहुत से जगहों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि भाई गैस का सिलेंडर पे 200 रुपए कम हो रहे हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। इतनी खुशियां। डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे कहां रोक लग रहा है आपको? ये कोशिश यही है कि पूरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लागू कर दिया जाए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए।
इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। अरे आप वन आपके हाथ नेशन में वन तो सर इलेक्शन ओवैसी कैसे साहब करेंगे? एक ही मैं तो झंडा रहता है चाहूंगा बार कि बार। इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की भी चर्चा और एक ही झंडा रहता है सर। हिंदुत्व लाना चाहते हैं, हिंदुत्व करना चाहते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा चलाना। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। हाँ बिल्कुल है, कैसे सर? बिल्कुल है, बिल्कुल कौन सी है। पार्टी अब देखिए, अछूती है देखिए, इससे? भारत कौन सी को अब- पार्टी अछूती है? भारत सुन ली, हाँ। भारत को आप एक यूनिटरी स्टेट हम बनने नहीं देंगे। ये बीजेपी का ये जो कोशिश है हाँ। वो तो यही चाहते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप बीजेपी जो है कर्नाटका में पूरे एमएलएस को खरीद ली, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गवर्नमेंट आप बना लिए, वो क्या था? बीजेपी महाराष्ट्र में वहां पर एनसीपी के अजीत पवार कूदकर चले गए, शिवसेना के लोग चले गए, वो क्या है बताइए? उसको कैसे रोक लगाएंगे आप? और आपको मालूम मैडम लॉ कमीशन का प्रपोजल क्या है? गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है कि अगर 5 साल के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट बनती है और अगर 5 साल में 2 साल में सरकार गिर जाती है तो गवर्नर साहब को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो 3 साल तक 356 लगा के रखेंगे। ये क्या बात है? क्यों लगा के रखेंगे 356 साहब? आप चुनाव करवाइए। नहीं, चुनाव नहीं करवा सकते क्योंकि फिर वो आगे पीछे हो जाएगा। अरे क्या मजाक है, ये बच्चों का खेल है। सह लेंगे थोड़ा सा। इसीलिए तो संविधान में ये चीजें लिखी गई थी। ठीक है। आपके आर्टिकल 172 और 174 है, तो इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप मनमानी करेंगे तो कैसे होगा? एक आखिरी प्रश्न सर आपसे, यूसीसी लाने पर भी चर्चा है, अभी अटकलें ही है, लेकिन यूसीसी भी ला सकते हैं, महिला आरक्षण बिल भी ला सकते हैं, इस पर भी चर्चा है। एक प्रतिक्रिया आपकी इस पर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं, यूसीसी लाना है तो प्रधानमंत्री खड़े होकर जाकर छत्तीसगढ़ में कह दें कि यूसीसी लाएंगे, वहां के ट्राइबल लोग जवाब दे देंगे उनको। मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरिया में जाकर कह दें यूसीसी लाएंगे, राजस्थान जाकर कह दें ला लें। आप वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ओबीसी रिजर्वेशन होगा नहीं होगा उसमें बता दीजिए हमको। छोटी बच्ची हो क्या? और तीसरी बात यह है कि यूसीसी की आप बात कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सबको अगर मिलेंगे नहीं ट्राइबल्स को मिलेंगे? दायरे से बाहर कर दें यूसीसी में तो हाँ, कई जगहों पर चर्चा है कि यूसीसी में ट्राइबल्स को उस दायरे से तो फिर बाहर कर यूसीसी दें। क्या होगा मैडम? तो देखिए फिर यूसीसी क्या होगा? इस देश में 1.5 करोड़ ट्राइबल तो नॉर्थ ईस्ट में है और 9 करोड़ के करीब दूसरे स्टेट्स में है। 11.5 करोड़ पे लागू नहीं होगा और सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान पे लागू होगा, तो यूसीसी क्या होगा? क्या बढ़िया था गुरु। ये आई ना बात आपकी। वो यूसीसी क्या होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट चलते रहेंगे। हाँ, ये चलते रहेंगे और किसी को नहीं मिलेगा टैक्स रिबेट। हिंदू मैरिज एक्ट चलता रहेगा और मुसलमानों का आप कानून चेंज कर देंगे।